आइए हाई स्कूल इंग्लिश मॉडल पेपर का अगला क्वेश्चन देखते हैं जो सेंट्रल आइडिया के अंतर्गत पूछता है। 8वां क्वेश्चन। इससे पहले हम 7वां क्वेश्चन आपको लगवा चुके थे, उसमें सिर्फ आपको 4 लाइन्स पोएम लिखना था। ठीक भैया, इसमें क्या करना है, सेंट्रल आइडिया लिखना है जो जो दिया रहेगा। ये 2026 में दिया था, मतलब जो 817 फेल सेट में द ट्रीज दिया था, फॉग दिया था, आ टाइगर इन द जू दिया था। तो हम इसमें 3 इंपॉर्टेंट रख रहे हैं, यही तीनों आपको क्या करना है, बढ़िया से तैयार कर लेना है। पहला द ट्रीज, दूसरा डस्ट ऑफ स्नो, तीसरा फायर एंड आइस। ये तीनों से आपको 2 पक्का मिल जाएंगे या एक तो मिलेगा। ठीक भैया, तो द ट्रीज के बारे में इसको पढ़ दे रहे हैं, इसका थोड़ा थोड़ा कहानी बता देंगे आपको और लिखने का तरीका बस। ठीक भैया, द ट्रीज आर अ ब्यूटीफुल पोएम्स कंपोज्ड बाय एड्रिन रिच। तो ये मतलब जो पेड़ पौधों के बारे में बताया गया है, इसके लेखक कौन है भैया, एड्रिन रिच है। ऐसे सब में लिखना है, जैसे डस्ट ऑफ स्नो इज अ ब्यूटीफुल पोएम कंपोज्ड बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। इसमें भी मतलब जो डस्ट ऑफ स्नो है कविता, सुंदर कविता है, किसके माध्यम से लिया गया भैया, रॉबर्ट फ्रॉस्ट। एक प्रकार की इसके अथर कौन है, रॉबर्ट फ्रॉस्ट। इसी प्रकार ये देखो फायर एंड आइस, सब वही लिखा है। फायर एंड आइस इज अ ब्यूटीफुल पोएम कंपोज्ड बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। इतना सब में आपको क्या करना है, मेंशन करना है कि सबका अथर का नाम याद कर लो। ठीक, जैसे अमांडा चैप्टर है, द ट्रीज है, फॉग है, डस्ट ऑफ स्नो है, द ट्रीज है ना, फायर एंड आइस है, ये सब आ टाइगर इन द जू है। ये सबका अथर का नाम याद रहे, इतना मेंशन कर देना है। अब इसके बाद आपको कहानी बताते हैं लिखने का। मतलब मान लो कुछ आपको नहीं आ रहा है तो बोर्ड के लिए बता रहे हैं, यहाँ तो एग्जैक्ट आपको दिखा दिया गया है और वो आपको बता भी देंगे। ठीक, अभी लिखने का तरीका बता रहे हैं, ट्रिक। मान लो वहां कुछ नहीं आ रहा है आपको बोर्ड में, तब तो इतना समझ के सबके आगे क्या यही लिखना है, जो चैप्टर का नाम रहे और जो अथर का नाम, लेखक का नाम रहे, जिस चैप्टर का नाम रहे, अथर का नाम रहे। इतना तो वही है ना, डस्ट ऑफ स्नो इज अ ब्यूटीफुल पोएम कंपोज्ड बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। ठीक है, फायर एंड आइस इज अ ब्यूटीफुल पोएम कंपोज्ड बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट ना। तो इसके बारे में अब देखो, मान लो हमको डस्ट ऑफ स्नो के बारे में लिखना है, इसका अथर का नाम याद है, इतना आप याद कर लेना है। फिर इसी में जो उसमें पैराग्राफ अनुच्छेद पैसे दिया रहता है, उसमें क्या करना है, लिखते रहना है। बीच में डस्ट ऑफ स्नो इधर उधर बढ़ा चढ़ा के लिखते रहना है। यार ये मतलब ट्रिक के माध्यम से बता रहे हैं, मान लो कुछ नहीं आ रहा है तब। ठीक, अब आप एग्जैक्ट देखो, ये शोर लिखा है, एकदम शुद्ध लिखा है। ठीक भैया, The trees are a beautiful poem composed by Adrian Rich. So the conflict between man and nature, with the growth and development of society, human beings have used nature for their one own benefit and called a lot of harm to it in order to use नेचुरल रिसोर्सेस लाइक क्या लिखा, फॉरेस्ट मिनरल ETC। मतलब ये कहानी, मतलब ये कहानी का सारांश समझो बस। इसमें पेड़ जो लिया गया, मतलब एक वोमेन के बारे में बताया गया, पेड़ को लेकर औरत के बारे में पूरा कहानी मेंशन किया गया है, अगर समझो तो कायदे से। ठीक भैया, इसमें और इसमें क्या, डस्ट ऑफ स्नो में कहानी पूरा मेंशन क्या किया गया है, डस्ट ऑफ स्नो में। इसमें आपको यह बताया गया है, मतलब एक व्यक्ति का मूड अगर खराब है तो उसका मतलब छोटी चीजें उस मूड को उसके ठीक कर सकता है ना, उसके बारे में बताया गया है। कोई चीज गलत नहीं होता, किसी को गलत नहीं मानना चाहिए, अर्थात हमें अंधविश्वास पर नहीं पड़ना चाहिए। ठीक, उसके बारे में बताया गया है। तीसरा क्या, फायर एंड आइस। मतलब इसमें फायर एंड आइस के बारे में बताया गया है। फायर एंड आइस, फायर मतलब जो आग होता है, मतलब कहते हैं कि कई लोग फायर मतलब आग से दुनिया खत्म हो गई, यहाँ फायर का लालच से तुलना करना। ठीक, और आइस मतलब क्या होता है, घृणा से, क्या घृणा से एक दूसरे को क्या करेगा, जला के रख देगा, दुनिया बर्बाद करके रख देगा। ठीक, वही सब लिखा है। जैसे देखो इसको पढ़ो, फायर एंड आइस इज अ ब्यूटीफुल पोएम कंपोज्ड बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। मतलब यह सुंदर कविता मतलब किसमें लिया गया, किससे लिया गया भैया, फायर एंड आइस से। और इसके लेखक कौन है भैया,
रॉबर्ट फ्रॉस्ट है। दिस पोएम डिस्क्राइब फायर एंड फायर विथ डिजायर, मतलब फायर के किससे इच्छा व्यक्त किया गया है भैया, इच्छा से, मतलब फायर को इच्छा से, लालच एक प्रकार का समझो, ठीक। और जो आइस है किससे, घृणा से। बोथ आर स्ट्रॉन्ग इमोशन दैट कैन डिस्ट्रॉय द वर्ल्ड, मतलब ये दोनों इमोशन क्या करेंगे, दुनिया को बर्बाद करने के काबिल हो सकते हैं, ठीक। द पोएम टीचेस अस द कंट्रोल आवर फीलिंग एंड अवॉइड एक्सट्रीम इमोशन फॉर अ बेटर लाइफ, मतलब इसमें ये कहानी पूरा मेंशन करके ये बताया गया है, एक प्रकार का एक सीख भी मिलेगा, हमें किसी से घृणा भी नहीं करना चाहिए, ना लालच करना चाहिए, ठीक। ये कहानी में ये मेंशन किया गया, मतलब ये दुनिया किस प्रकार खत्म होगा, खत्म होने का तरीका भी जान लिए ना, क्या, लालच और घृणा से, इसमें ये मेंशन किया गया, लेकिन ये दोनों नहीं करना चाहिए, ठीक भैया। और डस्ट ऑफ स्नो इज अ ब्यूटीफुल पोएम कंपोज्ड बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट, ये भी रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा लिखा दिया गया है। फायर एंड आइस भी दिया गया है, ठीक। डिस्क्राइब द इम्पोर्टेंट ऑफ स्मॉल थिंग्स इन चेंज, तो इसको आपको बताया ही गया है, क्या, मतलब एक छोटी वस्तु ना, क्या इंसान की मूड को क्या कर सकता है, चेंज कर सकता है, कोई वस्तु खराब नहीं होती है, ठीक। जैसे हेमलक ट्री था, एक झाड़ का पौधा था, कौवा था, उसको लोग क्या मानते हैं, अशुभ मानते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है, ठीक भैया। यही है इतना, आप लोग हम कह रहे हैं, इसको एक बार, दो बार, तीन बार, जैसे नकल लिखते हो लिख लेना, ठीक, राइटिंग के रूप में, ये याद हो जाएगा आपको। अगर नहीं याद हो पा रहा है, जैसे बताएं वैसे आप करना, ठीक।